शाहीन साहब ये बताएं कि सर एक दफा फिर आपके ट्विटर के ऊपर डिस्कशन पर हैं वो 15 सूटकेस जो डॉलर से भरे हुए पाकिस्तान से बाहर गए थे, और इस दफा आपने कहा है कि बाकायदा कस्टम्स वालों ने आंखें बंद कर दी थी और कोई 2 वुज़रा की फैमिलीज भी उसमें शामिल है। जी, ये मैंने जो इन्फॉर्मेशन पोस्ट की है, ये एक स्टैंडिंग कमेटी जो है सेनेट की, उसकी मीटिंग हुई थी अभी 2 दिन पहले, और उसमें आके ये ASF वालों ने आके ये बयान दिया है। वो आप बाकायदा ऑफिशियल है, वो आप देख सकते हैं। सेनेट कमेटी के जो लोग हैं उनसे पूछ भी सकते हैं कि उसमें उन्होंने कहा है कि जी हमारे जो स्कैनर्स थे, जो ASF के जो एयरपोर्ट में होते, उनके थ्रू ये सूटकेस नहीं पास हुए। मतलब है कि हमारे कैमराज ने नहीं देखे ये, और ये ऊपर से ही ये जहाज के ऊपर चले गए। तो उसका मतलब ये था, उनका मतलब ये था कि ये कस्टम्स ने किसी तरीके से बाहर से निकाल दिए ये, और कस्टम्स की जो जिम्मेदारी है, ये जो इंचार्ज है, वो उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे मुफ्ता साहब जी। और उसमें ये भी कहा गया कि जो वो जहाज प्राइवेट आया था, उसमें जब वो ये गए हैं ये, तो उसकी जो पैसेंजर लिस्ट होती है उसमें आप चेक करा लें कि उसमें 2 मेंबर्स एक वजीर की फैमिली के भी थे। तो अब ये चीजें जो है ये ऑफिशियल रिकॉर्ड पे आ गई हैं और ये इन्वेस्टिगेट हो रही है पार्लियामेंट में। खुद पीपल्स पार्टी वाले इंटरेस्टेड हैं इसको इन्वेस्टिगेट करने में, क्योंकि आपने भी सुना होगा, सबने कहा भी है, लोग ये बात भी कर रहे हैं कि ये जरदारी साहब क्या इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, या उनका ये तरीका कार है कि जी वो इस तरह पैसे भेजते हैं और ये पैसे भी उन्होंने भेजे। तो पीपल्स पार्टी के जो सेनेटर्स वगैरह हैं जो इस कमेटी में भी हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जी ये हम अपने ऊपर से ये मलबा हटाएं, हमारा इसमें दाखिल नहीं था, ये जो गवर्नमेंट वाले बैठे थे इनसे पूछें आप। तो सर वो फिर पैसे कौन से वुज़रा थे, उनसे कौन सी फैमिलीज थी, कोई आपको इन्फॉर्मेशन पहुंच गई इस हवाले से? सर अब ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि जो जिनके पैसे थे उन्हीं के होंगे वज़रा और उन्हीं के लोग होंगे। और अब 15-20 अगर सूटकेस आप ले जाएं और उसमें सिर्फ डॉलर भरे हों, तो आप अपना अंदाजा लगा लें कि कितने मिलियन डॉलर वो बन जाते हैं या नहीं। तो अच्छी खासी रकम, और इस तरह के बहुत सारे काम होते रहे। कई हमने तो सुना था कि कई फ्लाइटें आई हैं, एक नहीं बल्कि 3-4 फ्लाइटों का सुना था कि वो आती है, इंडिया से आ रही है, वो टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, जो खराबी हो गई, वो कराची पे लैंड कर गई और फिर वहां से उड़ के दुबई चली गई, और पता चला कि जी वो टेक्निकल लैंडिंग वैंडिंग नहीं थी, बीच में कुछ सुटकेस रख दिए गए उसमें। इस तरह की बातें बहुत सारी होती हैं। अब ये जब तक ये एयरपोर्ट वाले, कस्टम वाले, ASF वाले, FIA वाले, इमिग्रेशन वाले, ये सारे अगर मिले हो ना मिले हो तो ये हो नहीं सकता, एविएशन वाले। और अब ये अगर होता है और अब जब इन्वेस्टिगेशन हो रही है और उनसे पूछा जा रहा है, तो एक ने तो आगे कह दिया कि जी हमारे तो स्कैनर से गुजरे ही नहीं है सूटकेस। तो इसका मतलब है कि फिर वो कहते हैं हमारे तो कुछ इसमें दखल नहीं है, हम जिम्मेदार नहीं है। लेकिन शाहीन साहब एक तरफ हम देख रहे हैं कि डॉलर्स की कमी की वजह से सर मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है, तो फिर ये 2 सूटकेसेस ये डॉलर से भरे हुए, ये हुकूमत के अलावा तो कोई कर नहीं सकता ना, पॉसिबिलिटीज नहीं है सर किसी और शख्सियात की या किसी और बंदे की। जी बिल्कुल, ये जाहिर है जो पावरफुल लोग हैं, जो कंट्रोल में लोग हैं, उन्हीं का हुक्म चलता है। इस तरह के एयरपोर्ट में तो कोई बगैर पास के, बगैर इनकी दाखिल नहीं हो सकता। तो जब तक के कोई पीछे खड़ा ना हो मजबूत, तो वो इस तरह तो नहीं हो सकता काम। और 2 सूटकेस की बात नहीं हो रही है, तो 15-20 सूटकेस की बात हो रही है, और काफी लंबा चौड़ा, अगर उसमें डॉलर थे या पाउंड थे, जो भी थे, मतलब आई डोंट नो। मगर ये कि अब ये क्योंकि कमेटीज में ये इन्वेस्टिगेट हो रहा है, आपके ऑफिशियल बयान देने पड़ रहे हैं उनको, तो वो अपना वो दामन साफ पाक कर रहे हैं कि जी हमारा इसमें दखल नहीं था। तो फिर किसका था भाई, आओ बताओ। फिर कस्टम वालों से पूछेंगे, अब देखें वो क्या कहते हैं। अच्छा शाहीन साहब, अब ज़ाहिर पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तब्दीली और तैनाती हुई है। जब भी हम आपसे इंटरव्यू करते हैं, आप भी इसी तैनाती का जिक्र करते थे। फौज के अंदर जो कमांड चेंज हुई है और जो बाजवा डॉक्ट्राइन जिसके बारे में तजिया कर बात करते हैं, वो तकरीबन खत्म हुई है। तो सर उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि आजम सवाती साहब को कभी बलोचिस्तान तो कभी सिंध में घसीटा जा रहा है। उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि अभी शहबाज गिल के ऊपर भी बलोचिस्तान में मुख्तलिफ एफआईआर हो गई हैं। तो ये, और इमरान खान के बारे में भी सर बातचीत की जा रही है कि इमरान खान को पार्टी सदारत से भी हटाया जाएगा। तो ये सर अभी भी उसके आफ्टर शॉक्स तो मौजूद है।
देखिए, आफ्टर शॉक्स तो अभी होंगे जब तक कि नई जो लीडरशिप है वो अपनी पूरी क्लियर पॉलिसी ना दे और अपने लोग चेंज करके अपने लोगों को वहां ना बिठाए। देखिए, कई 2-3-4 जगहों पे जो इम्पोर्टेंट थी, अर्जेंट जो चेंजेस थी, वो तो उन्होंने फौरन ही दूसरे दिन ही कर दी। यानी कोर कमांडर पिंडी जो कि एक बड़ी की पोजीशन है, जो 111 ब्रिगेड को कमांड करता है, जो इस्लामाबाद की सारी सिक्योरिटी, और जहाँ भी जब भी कूडेटा होता है या कुछ होता है, चेंज होता है, तो 111 ब्रिगेड ही इस्तेमाल होता है। वहां पे उन्होंने फौरन ही अपना आदमी ला के अपने ट्रस्ट का आदमी बिठा दिया। इसी तरह आपके ISPR में उन्होंने बदल दिया। जो एक फेस था, जो हमने देखा था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ISI चीफ और उनका फेस था, वो बड़ा उस पर क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ, उसको भी हटा DGISPR को भी हम नए आ गए, वो भी नए लग गए, तो उनका एक फेस भी चेंज हो गया। और वो भी है भी कोई फौजी फाइटिंग फोर्स से नहीं है, इंजीनियरिंग फोर्स के कोई जनरल साहब है। तो एक तरह से उनको उस पोजीशन को डिग्रेड भी किया गया है कि ये आप इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रही है, ये इनका कोई ज्यादा गड़बड़ वाला काम नहीं होगा। तो मैसेज है एक तरह से, अब देखें करते क्या है वो। तो सर ये जो रिजीम चेंज हुई थी शाहीन साहब पाकिस्तान में, तो मुल्क के जो मुआशी हालात है वो सबके सामने हैं। तो सर आप समझते हैं कि ये वो रिवर्स करनी पड़ेगी या रिवर्स होगी, या इसके ऊपर इदारा या एस्टेब्लिशमेंट बैठकर सोच रही होगी कि सर गुज़श्ता 6-7 सालों में या 6-7 महीनों में ये हुआ क्या है पाकिस्तान में? देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो सबको जो तशवीश है और सबको जो है मुसीबत पड़ी हुई है, वो तो इकोनॉमी की है। और यही जो रिजीम चेंज के बाद जितना एकदम स्लाइड किया, नीचे गए हैं सारी चीजें, उसको तो रोकना पहला काम तो ये है कि उसको रोका जाए कि जी मजीद ये नीचे न जाए, मजीद मुल्क जो है वो कहीं हमसे डील करना ही बंद ना कर दे, डिफॉल्ट ही ना हो जाए, पैसे ही देना बंद ना कर दे, हमें चीजें ही भेजना बंद ना कर दे। तो ये एक सबसे बड़ा पहला काम तो ये है। और ये सबका काम है, ये कोई एक पार्टी का इंटरेस्ट नहीं है, ये कोई एक एस्टेब्लिशमेंट का या पोलिटिकल मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान का मसला है। और इसको ठीक करने के लिए सबको एफर्ट करनी पड़ेगी और कर रहे हैं मेरा ख्याल है।